अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्स नंबर 8 है और कल हमने जो है इराब के ताल्लुक से कुछ बातें की थी और जो अरबी में जो लफ्ज़ होता है उसकी क्या क्या इराबी हालतें हो सकती हैं, वो 9 हालतें हमने देखी थी कि एक एक ही वर्ड होगा वो 9 अलग अलग शक्लें ले सकता है एराब की वजह से, क्योंकि एराब बदलता है तो उसकी शक्ल भी बदलती है और जब एराब बदलेगा तो जुमले में उसका रोल भी बदल जाएगा, उस लफ्ज़ का, उस वर्ड का। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक एक करके अभी हम जो है शुरू करेंगे अशफाक भाई से बगैर देखे। मुस्लिम वाला जो चार्ट था उसको आप पूरा दोहरा दें, पढ़ दें बगैर देखे। जी उस्ताद। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, बढ़िया। मोहम्मद जाकिर, आप दोहराएं इसी को ज़रा और इसको बदल करके काफिर कर दें। काफिर का दोहराएं, मुस्लिम का आप नहीं दोहराएंगे, उनका उन्होंने बोल दिया है, काफिर का दोहराएं इस तरह। काफिरुना। नहीं नहीं, शुरुआत आपको वाहिद से करनी है, मुफरद से। जी जी जी। काफिरुन, काफिरुना, नहीं काफिरीन। नहीं नहीं नहीं, काफिरुन, काफिरन, काफिरिन। काफिरुन, काफिरन, काफिरीन। हाँ, अभी तस्निया। काफिरानी, काफिरैनी, हाँ, काफिरानी। नहीं नहीं, सेम होता है वो, दो सेम है नीचे वाले, नसब और जर में एक जैसा होता है। तो जी, काफी रही नहीं अगर बोला है तो जर में तो भी काफी रही नहीं काफिरैनी। होगा। हाँ, अभी अच्छा, जमा बोले। ठीक। काफी, काफिरूना, काफिरैना, नहीं काफिरैना, नहीं, रीना रीना रीना, काफी रीना। काफिरीना, हाँ, काफी काफिरीन। रीना, काफी रीना, दो ठीक, बार आपको मजबूत करना ठीक। पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, आप अटक रहे हो। ठीक है, वो प्रैक्टिस करोगे जी तो वो जाएगा। आप लिखोगे और उसके जी बाद जी। उसको पढ़ोगे तो फिर वो सही हो जाएगा, और जरूरी है इसको करना। ठीक है ना? ठीक है। चलिए शकील भाई, सालिहुन। सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, सालिहानी, सालिहैनी, सालिहैनी, सालिहूना, सालिही, सालिहीना, सालिहीना। हाँ, सालिहीना, सालिहीना, तो इस तरह से है। ठीक है उसैद इलाही। जी। मुशरिक, मुशरिक का बना है। मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकिन, मुशरिकानी, मुशरिकैनी, मुशरिकैनी, मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना। वेरी गुड, बढ़िया है। तो ये इस तरह से ये है, जिसका नाम नहीं लिया गया है वो अपने आप अकेले ही दोहरा लें, और उनके दोहराने के लिए होगा जालिमुन। जालिमुन को दोहरा लें अपने आप, अपने पास ही, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें अलग अलग वर्ड्स को लेकर के। तो ये जो है इस तरह से ये मामला चलता है। और अगर ये चार्ट याद है तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत आएगी नहीं, आसानी से एराब पहचान लेंगे। और इसकी कुछ मश्क करेंगे, इसकी कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, जहाँ पर मैं जो है एक वर्ड दूंगा, आपको बताना है वो नसब में होगा, रफा में होगा, जर में होगा, इस तरह से। लेकिन वहां जाने से पहले यहाँ पर ये एक इंग्लिश में जुमला लिखा है, यहाँ पर ये 3 इसम है। अब इन 3 इसम को हमें जो है ये बताना है आपको, क्योंकि अब हमने एराब पढ़ा है और ये सब के सब मुफरद हैं, अभी इसमें जमा वगैरह तस्निया कुछ भी नहीं है, सब मुफरद है। तो अब मैं यहाँ पर अरबी में लिख देता हूँ कि ये है क्या। ये बकर, ये इब्न, और ये जैन। अब हम क्योंकि पढ़ चुके हैं कि कौन सी चीज इसम में रफा होगी, कौन सी चीज नसब होगी, कौन सी चीज जर होगी, उस हिसाब से ये तीनों जो चीजें हैं
इसको आपको बोलना पड़ेगा अभी। तो ये काम कौन करेगा? ये अशफाक भाई आ जाइए जरा। जी इंशाल्लाह तो कोशिश। आपको है ना सिर्फ ये, बाकी सब छोड़ दो, आप ये ब्लैक वाला छोड़ दो। जी आपको सिर्फ इनको इनके जी एराब के साथ बताना है, वो हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। जी। बकर को कैसे बोलेंगे बकरून, और वजह भी बकरून बतानी नहीं, पड़ेगी। क्योंकि ये फाइल है ना। सही है, फाइल है इसलिए रफा में होगा। उसके बाद ये सन जो है, ये इसकी क्या हालत होगी? सन, इसके ऊपर तो ये मफूल है, हाँ तो सन को क्या बोलेंगे? इब्नन। हाँ, इब्नन। अब ये कौन से सवाल का सन जवाब मिल यानी रहा है आपको? किसको? हाँ, किसको का जवाब है, यानी हु वाला है ये। तो इसीलिए यहाँ पर ओ ये हाँ, आपका जो नस्ब है में आ गए। नसब में होगा, तो हम यहाँ इब्नन लिख दिए। जी और जैद को अब कैसे बोलेंगे? इब्न। अब ये ऑफ के बाद है तो जर में आएगा जैदीन। जैद। ये इस तरह से करना है। तो हम एराब, अब अगर कोई, अब यहाँ पर ये फेल होता, यहाँ पर एक फेल भी आ जाता अगर हम उसको करते। तो अगर अरबी में इस तरह से लिखा हो और एक फेल हो, बीच में बता दिया जाए कि ये फेल है, तो आप लोगों के लिए पहचानना मुश्किल नहीं होगा कि इसमें फाइल कौन सा है, इसमें जो है मफूल कौन सा है, और इसमें अगर कोई आ रहा है आफ्टर ऑफ तो वो कौन सा है। जरूरी नहीं है कि आएगा, कभी हट भी सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है उसका होना। लेकिन अगर होगा तो आप बता सकते हैं। अगर होगा तो उसको बता देंगे। तो ये इस तरह से किया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा अगर हम जुमला लिखें, ठीक है। अब ये हो गया आपका फेल। फेल को कर दिया पीला। और अल्लाह तो ठीक है, लफ्ज जलाला है यहाँ पर। या ये अभी किया नहीं है तो इसको हटा दें, अभी सिर्फ इसको कर देते हैं। और लफ्ज जलाला अल्लाह है। अब शकील भाई आप बताएं कि इसमें अल्लाह लफ्ज को कैसे बोलेंगे? अल्लाहु, क्यों? क्योंकि ये वो है, फाइल है। हाँ, लफ्ज जलाला यहाँ पर फाइल का रोल अदा कर रहे हैं। और अर्द को जी। कैसे बोलेंगे? अर्द को, अरदन, हाँ, अर्दन या अलिफ लाम लगाया है तो फिर कैसे बोलेंगे? अरद, अरदा, अलिफ लाम के अलिफ साथ लाम लग अल गया तो फिर अर्द। अलिफ लाम, अल अर्द, अल अर्दा, तो ये अल अल अर्दा, अर्दा अल, बोला है, तो ये किस सवाल का जवाब मिला है? ये मफूल का। हाँ, ये मफूल है, तो ये आपको किस सवाल का जवाब दे रहा है ये? हु, व्हाट है, हाँ, व्हाट है, क्या क्या? बनाया? अल्लाह ने क्या बनाया? तो जमीन को बनाया। तो इस वजह से ये जो है मफूल होगा। और अब आप अल अर्दा करके इसको लिख सकते हैं। तो जुमले में अगर एराब ना भी हो, एक स्टेज आएगा आगे का कि फिर अगर आप बगैर एराब के भी किसी चीज को देखेंगे अरबी में, जैसा कि उमूमी तौर पे किताबों में होता है अरबी की, तो भी इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आएगी अगर ये कवाइद मजबूत होंगे तो। अब उनका हाल समझ लें कि जो सिर्फ तर्जुमा करते हैं तो उनकी क्या हालत होगी अगर वो इस बुनियादी चीज़ों को नहीं जानते और उनको ये नहीं बताया जाता है, तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। खैर, तो ये आपने जो है इसको पहचान लिया। अब यहाँ पर बाज़ चीज़ें लिखते हैं और पूछते जाते हैं, आप लोगों को बताना है कि वो क्या है। मुसैद इलाही, इसका एराब बताएं। पहले इसको पढ़ें उसके बाद में। ताजिरैनी, हाँ जी, एराब बताइए इसका क्या है? ये रफा होगा। क्या एराब इसका? रफा। अब पढ़े, मुस्लिम वाला चार्ट पढ़ना शुरू करें। जी। मुस्लिम चार्ट पढ़ना शुरू करें जरा। अच्छा सॉरी, नसब है ये, नसब।
सिर्फ नसब है? नहीं, नसब का प्लूरल वाला। शकील भाई। अच्छा नहीं, डुअल। ये है तो जर है। ये सिर्फ जर है क्या? नहीं, दो ताजिर है। नहीं, दो ताजिर तो है, लेकिन ये सिर्फ जर है सिर्फ, और नहीं, कुछ भी हो डुअल सकता है? तस्निया और ताजिरैन। डुअल ताजिर है, दो ताजिर नहीं, तस्निया। दो तो है, मगर ये आप बोल रहे हो जर है। हमने जब भी आप अटको, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो शुरुआत से मुस्लिम वाला जो चार्ट है पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ताजिरैनी, ताजिरैनी। दो आ रहे हो तो वो जर भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है। जी आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, नसब या जर। अभी इस वक्त पता नहीं है क्या है, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। जी जब तक आगे पीछे कुछ नहीं आता, हमें कहना पड़ेगा दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नसब और जर दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है ना? तो जी दोनों शेख। कहना पड़ेंगे कि नसब और जर में है और तस्निया है। दो ताजिरों की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है। चलिए मोहम्मद जाकिर, अब बताएं ये क्या इराब है इसका। इसको पहले पढ़ें इसको, और फिर बताएं। बैतिन। हाँ, इसका अब इराब बताएं भाई, तीन का क्या हो सकता है? इसका इराब जर है। इसका इराब जर है, तो ये जी। इसका इराब आपको जर पता चल गया। अब इसका मेरे को नसब में बताइए। बैतन। बैतन। इसका जी। तस्निया बनाइए रफा में, दो के लिए बोलिए इसको। हाँ जी, दो के लिए इसको कैसे बोलेंगे रफा में? बैतानी। बैतानी। अशफाक भाई, इसको जो है रफा में बोलिए, मुफरद, सिंगल। बैतुन। हाँ, बैतुन। बैतुन सिंगल ये है, बैतुन। अच्छा, अब शकील भाई इसको जो है तस्निया बनाए नसब और जर में। बैतुन को बैतैनी। 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 बैतैनी से मुराद दो घर। ठीक है, बैतैनी मतलब दो घर। अब ये नसब और जर में है। ये जो अशफाक नहीं बताया, ये बैतून रफा में है। बैतानी मोहम्मद जाकिर ने बताया, और ये भी उन्होंने ही बताया, बैतिन। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब अगला मैं दे रहा हूँ। अब जो है उसे दिलाई, पढ़े इसको पहले। नासिरीना। हाँ, नासिरीना, तो क्या ये नसब और जर में होगा। वेरी गुड, नसब और जर है ये नासिरीना। और ये सिंगल डुअल प्लूरल में से कौन सा है ये? ये प्लूरल होगा। वेरी गुड, प्लूरल होगा। ठीक है, अब इसको अशफाक भाई, इसको जो है मुफरत बनाए नसब में। नासिरन। वेरी गुड, नासिरन। ये मुफरद हो गया, और नसब हो गया, और सिंगल हो गया। अब शकील भाई इसको रफा में डुअल बनाए, तस्निया करें रफा में दो के लिए। नासिरैन। नहीं नहीं, ठीक से बोलो जरा। नासिरैनी। नासिरैनी। रफा में कह रहा हूँ मैं, रफा में तस्निया।
तस्निया रफा नासिरई तस्निया नासिरई तस्निया रफा तस्निया रफा नासिरईना जब भी अटको, मैंने बताया है मुस्लिम चार्ट पढ़ना शुरू करना है, अपने आप चीज वादे हो जाएगी। तस्निया में रफा करना है इसको जी। तस्निया में रफा, नासिरानी हाँ नासिरानी। पढ़ने में घबराना नहीं है, उसको शुरुआत से पढ़ना शुरू कर देना है। जहाँ अटके नासिरीना कर रहे हैं, नासिरईनी कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर देना। नासिरुन नासिरन नासिरिन नासिरानी नासिरईनी नासिरईनी नासिरुना नासिरीना नासिरीना, बस इतना कर लिया तो काम हो गया। अच्छा, और करना है इसका एक दो। जाकिर भाई ये कौन सा है बताएं, तो पढ़े पहले इसको और फिर इसका मेरे को इराब बताएं। राकिबूना राकिबूना, ठीक है, क्या इराब है इसका? इसका इराब रफा में है और जमा में है। रफा में है और जमा में है, ठीक है, रफा में और जमा में, यानी प्लूरल है ये। अब जाकिर भाई इसको आप सिंगल बना दें और जर में बनाएं, मुफरद जर। राकिबिन वेरी गुड, राकिबिन, ये हो गया जर में। अच्छा, अशफाक भाई इसको तस्निया बनाएं नसब और जर में। रॉकी बईनी नसब बढ़िया और है, जर ड्यूअल। राकी बहनी सेम आएगा नसब और जर में, तो ये नसब और जर, ठीक है। राकिबुन, तो इसी तरह से अगर ये पता चल गया, पूरा राकिब का बना सकते हैं। राकिबुन राकिबन राकिबिन राकिबानी राकिबैनी राकिबैनी राकिबूना राकिबीना राकिबीना, इस तरह से पूरी टेबल बन जाएगी। अब आज एक और नई चीज इसमें ले लेते हैं, ताकि ये हफ्ते के 2 दिन जो मिलेंगे उसमें प्रैक्टिस हो सके आप लोगों की। अभी हमने जो देखा है चार्ट, ये पूरा मुज़क्कर के लिए था, पूरा ये चार्ट मुज़क्कर के लिए था। अब इसी तरह से इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये मुअन्नस के लिए बन जाएगा, क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों जेंडर होते हैं अरबी में। तो जैसा हमने मुज़क्कर का बनाया था वैसा ही मुअन्नस का भी चार्ट हम बना देंगे, या इसको भी उसमें ही देख लेते हैं। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये जो है अब मुअन्नस का चार्ट आ गया सामने, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक फर्क होता है, आखिर में ये गोल ता लग जाती है, ता मरबूता जिसको कहा जाता है। ये गोल ता आ जाती है तो अब चीज मुअन्नस हो जाती है, मुजक्कर से मेल से फीमेल बना दी जाती है। और अरबी में ये बस यही कायदा है, अगर किसी चीज को मुजक्कर से मुअन्नस बनाना है तो आखिर में ये गोल ता का इजाफा उसमें किया जाता है। अगर वो कर दें तो मुजक्कर से मुअन्नस बन जाता है। जैसे मुस्लिम था, वो मुस्लिमुन था, मुस्लिमुन के आखिर में अगर ता मरबूता जोड़ दिया जाए तो ये मुस्लिमतुन हो जाएगा। और ता मरबूता से पहले हमेशा फतहा आता है, तो वो यहाँ पर फतहा है हमेशा ता मरबूता से पहले। इस तरह से यहाँ देखेंगे मुअन्नस का जो चार्ट है उसमें यहाँ पर फतहा आएगा, तो मुस्लिमतुन हो गया ये। अब ये मुस्लिमतुन हो गया तो बाकी तो सेम ही है, और जिस तरह से वहां पे नसब और जर कर रहे थे यहाँ भी करेंगे, मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन। उसके बाद इसकी भी तस्निया बनेगी, तो इसकी तस्निया भी वैसे ही बनेगी जैसी मुज़क्कर की थी, बस ये ता जो है खुल करके नॉर्मल ता में तब्दील होगा और पीछे आनी लग जाएगा। जैसे वहाँ मुस्लिमुन से मुस्लिमानी बना रहे थे, यहाँ मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी बनाएंगे। तो मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी और फिर ये मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, जैसा मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी था। ये ता जो है अलामत होगी इसके मुअन्नस होने की, इस लफ्ज के मुअन्नस होने की अलामत ये ता ही होगी, तो जिससे पता चलेगा मुअन्नस है। तो मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, तो दो के लिए। उसके बाद यहाँ पर ऊना ईना नहीं आता है, यहाँ पर ये खास तौर से इसके लिए मुस्लिमातुन, जैसे यहाँ पे मुस्लिमतुन हल्का था, वहां पर एक ये अलिफ आ जाएगा और उसके बाद में जो है ये उसका मद का काम करेगा और ये मुस्लिमातुन हो जाएगा ये। तो मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा जमा,
और ये हो जाएगा रफा। और यहाँ पर तो आसान है, वहां तो वाव नून था, थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि वो रफा है, लेकिन यहाँ दम्मा होने की वजह से आसानी से पहचान सकते हैं कि ये रफा में है और जमा है, इस ता की वजह से भी। और ये अलिफ और ता आ रहा है, ये अलामत है इस बात की कि ये जमा भी है और मुअन्नस भी है। तो मुस्लिमातुन। उसके बाद यहाँ जो है थोड़ा सा उल्टा हो जाता है मामला, जैसे मैंने कहा था कि कभी कभी जर फतहा के जरिए बताया जाता है और कभी कभी नसब कसरा के जरिए बताया जाता है। जैसे यहाँ पर नसब कसरा के जरिए बताया जा रहा है मुस्लिमातिन, और जर भी मुस्लिमातिन ही होता है जमा के मामले में। मुअन्नस में मुअन्नस का जमा का जो सीगा होता है उसमें नसब और जर मुस्लिमातिन बताए जाते हैं। जैसे मुजक्कर में मुस्लिमीना था, वैसे यहाँ पे मुस्लिमातिन है। तो आवाज यहाँ पर भी सेम है, ये एंडिंग साउंड के लिए उन अन इन आनी ऐनी ऐनी आतुन आतिन आतिन। जैसे वहां पर जमा में था उन अन इन आनी ऐनी ऐनी ऊना ईना ईना, तो वहाँ ऊना ईना ईना था, यहाँ पे आतुन आतिन आतिन आखिर। बस इतना सा चेंज, अगर ये इतना कर लिया तो आपका मुअन्नस चार्ट भी खत्म हो गया। इस चार्ट को भी भेज दूंगा मैं जो है उस ग्रुप जो है यहाँ पे शकील भाई के पास, तो ये भेज देंगे उसको। तो ये चार्ट है मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ये इस तरह से ये चार्ट है। अब इसको अगर मैं कहूँ कि हमें जो है, पहले तो मैं एक वर्ड दे देता हूँ इससे पहले। मसलन हमारे पास था वो वर्ड जालिम। अब इस जालिम लफ्ज को पहले तो मुअन्नस बनाए, तो कैसे बनाएंगे मुअन्नस अशफाक भाई? जालिमतुन। हाँ, तो ये जालिमतुन हो गया। अब जालिमतुन हो गया तो जालिमतुन के लिए अब पूरी टेबल बनाई जा सकती है। तो जालिम के पीछे सिर्फ आपको ता मरबूता लगाना है तो वो जालिमतुन हो जाएगा और ये मुअन्नस बन जाएगा। तो मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका अरबी में यही होता है कि आप जो है पीछे ये गोल ता को लगा दें तो वो मुअन्नस बन जाता है, जिसको हम आगे जब जिन्स पढ़ेंगे तो उसमें और तफसील से पढ़ेंगे कि क्या क्या अलामतें होती है किसी इसम के मुअन्नस होने के लिए। तो जालिमुन से जालिमतुन। अब अगर मैं कहूँ खालिदुन, अब इसको जो है उसैद इलाही इसको बनाए मुअन्नस। खालिदतुन। खालिदतुन, वेरी गुड। खालिदतुन अब मुअन्नस हो गया। खालिदतुन अब मुअन्नस हो गया तो शकील भाई इसकी अब अगर टेबल याद रही मुअन्नस की तो जरा इसको पूरी टेबल पढ़ लेना खालिदतुन की। शकील खालिदतुन, खालिदतन, खालिदतिन, ठीक है। खालिदतानी, हाँ खालिदतैनी, हाँ खालिदतैनी, ठीक है। खालिद खालिदतुन, नहीं, खालिदतैनी, अलिफ के साथ, अलिफ के साथ। खालिदतुन, खालिदतानी, खालिदातुन अलिफ के खालिदतैना, साथ। खालिदातुन। खालिदातु, खालिदातुन, खालिदातिन, खालिदतैन, खालिदातुन, खालिदतैन। खालिदातिन, खालिदातिन सेम रहेगा, नसब और जर में, जमा में, खालिदातिन। मुअन्नस में सेम रहने वाला है। तो खालिदातुन, जी। खालिदातिन, खालिदातिन। इससे पहले कि हम इसको क्लोज करें एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में फिर इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करना है। कि एक्सरसाइज करेंगे अभी, उसमें सिर्फ हम देख लेंगे। अब यहाँ पर ये कुछ इसम इसमें से हम ले लेंगे, जिसमें अब आप लोगों को मैं एक एक करके पूछूंगा, बताना है। नंबर 1, ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ेंगे और यहाँ पे एराब क्या है वो बता देंगे। ठीक है, तो ये शुरुआत करेंगे हम मोहम्मद जाकिर से। नंबर 1 पढ़िए और बताइए उसका एराब क्या है। अल किताबन। नहीं नहीं, अल किताबन नहीं पढ़ सकते, देखो यहाँ पे तनवीन कहाँ है। अल किताबा।
हाँ अल किताबा, तो अल किताबा है तो एराब इसका क्या होगा? नसब। नसब है। आखिरी हर्फ की हरकत को देखना है खाली आपको, बाकी सब भूल जाना है। बा के ऊपर फतहा है तो सीधा इसका एराब हो गया नसब। और ये नसब। हम एंडिंग साउंड आ की आवाज से इसको पहचान रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा हर्फ का इजाफा नहीं है। वो आनी, आईनी, ऊना, ईना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नंबर 2 उसैद इलाही। नंबर 2 इस वर्ड को पढ़ें और उसके बाद में इसका इराब बताएं। माँ की सीना। हाँ माँ की थी ना, इसका इराब बताएं। ये सीना है तो जर होगा। जर होगा, क्यों जर होगा? लास्ट में ईना हो रहा है। तो ईना तो दो में आता है ना वो। अच्छा, मतलब जर और नसब दोनों। तो जर और नसब दोनों होगा। हाँ तो ऐसा कहना पड़ेगा कि वो नसब और जर दोनों हो सकता है। ठीक है, और ये मुफरद, तस्निया, जमा में से क्या है? सिंगल, डुअल, प्लूरल में से क्या है? ये प्लूरल होगा। ये प्लूरल है। कभी भी अटक गए इसको कंपेयर कर ले मुस्लिम चार्ट से। मुस्लिमीना माँ की थी ना, मुस्लिमीना माँ की थी ना, ये वैसा मैच कर रहा है। तो ये जो है नसब और जर से है। ठीक है अशफाक भाई, तीसरा नंबर। ये वजह, हाँ ये नसब है सिंगुलर। नसब सिंगुलर, ठीक है बढ़िया। हाँ अभी जो है शकील भाई का नंबर, नंबर 4। अल बनूना, ये हाँ रफा प्लूरल। रफा प्लूरल, वेरी गुड। अलबनूना, वाव नून के साथ है, ऊना की आवाज है। जैसे मुस्लिमूना है वैसे अलबनूना है। ठीक है, चलिए अब नंबर 5, ये आखिरी बस फटाफट से दो, ये दो एक करेंगे। मोहम्मद जाकिर नंबर 5 पढ़िए, इसको बताइए क्या है। अल बहरैनी। हाँ अल बहरैनी। जी, ये जो है नसब है। हाँ और नसब या जर, और ये वेरी पेयर गुड, में है, मतलब सही प्लूरल। बात है, डुअल है ये। डुअल है, एग्जैक्टली। हाँ डुअल पेयर में है, मतलब डुअल है। ठीक है, तो अल बहरैनी, अल बहर का मतलब क्या होता है? समंदर। तो ये कितने समंदर की बात हो रही है? दो समंदर की बात हो रही हाँ दो समंदर की बात हो रही है। ठीक है, नंबर है जी। 6 उसैद इलाही। सौबिरन, ये सिंगुलर है नसब का। वेरी गुड, सिंगुलर नसब। अशफाक भाई नंबर 7। असफीनती, सफीनती, ये मुअन्नस इराब। का जर, हाँ मुअन्नस मुअन्नस जर, का जर है, मुफरद है, और आखिर में एक कसरा से पता चल मुफरद। रहा है कि जर है। ठीक है, चलिए शकील भाई नंबर 8 आखिरी। अल अरदी, ये जर है, ये जर है और ये मुफरद का जर है ये। ठीक है, सिंगुलर जी। और ये भी याद रखें मुअन्नस होता है, हालांकि यहाँ पे ता मरबूता नहीं है, लेकिन बाज अल्फाज ऐसे हैं कि जिसमें ये ता मरबूता वगैरह नहीं आता है, लेकिन वो मुअन्नस माने जाते हैं। अरबों के नजदीक वो ऐसा ही है। तो अर्द जो है ये मुअन्नस लफ्ज होता है, और इसीलिए अरबी में देखेंगे जब भी तो इसको मुअन्नस के तौर पे ही जो है इसका एतबार होता है। तो ठीक है, इसको अपन रोक देते हैं। वो मुस्लिम चार्ट में भेज दूंगा, और पुराने जो वर्ड्स भेजे थे उन्हीं को मुअन्नस बना दें, और उसी के लिए टेबल को तैयार कर दें मुअन्नस के लिए भी। जिन्होंने मुजक्कर नहीं किया था वो मुजक्कर को भी करेंगे, मुअन्नस को भी करेंगे। उसको छोड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, छोड़ दिया तो फिर दिक्कत है। तो जिसने नहीं किया मुजक्कर मुअन्नस दोनों करेगा, जिसने कर लिए थे वो सिर्फ मुअन्नस को करेंगे और अपने अपने होमवर्क भेज देंगे। और इसके अलावा भी कोई भी हर्फ कुरान पढ़ते हैं नजर आता है, उसको बना दें, उसकी टेबल बना दें। तो ये आप ही के लिए अच्छा है। उसको पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो जुबान अभी जो अटक रही है वो अटकेगी नहीं, खुल जाएगी जुबान इंशाल्लाह। तो ये है बाकी की जो एक्सरसाइज है उसको भी मैं भेज दूंगा होमवर्क के तौर पे, तो खुद अपने आप कर लें, और यहाँ पे बस भर दें, इस जगह पे जो एराब की जगह खाली है उसमें भर देना। तो ये भी आपका एक होमवर्क हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली चीज जो है हैवी और लाइट के ताल्लुक से बात करेंगे, जो काफी अच्छी है वो भी इंशाल्लाह। तो ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।